दिवाली शायद मिस कर जाएं, बट हम छठ कभी भी मिस नहीं करते। हम हमेशा ही छठ में जाते हैं और मेरी ये इच्छा है, सच में दिल से इच्छा है कि मैं कभी अगर सिंगिंग स्टार्ट भी करूँ तो छठी मैया के गाने से ही स्टार्ट करूँ। पहिले पहिले बानी कइले, छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। मेरे को सबसे एक तो पवन सिंह जी हैं, उनका तो खैर छठ गाना क्या, हर गाना ही बहुत ही अच्छा लगता है। और कल्पना जी की भी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। शारदा सिन्हा का छठ के मामले में बोला जाए तो मामले में क्या, उनकी तो वॉइस ही बहुत अच्छी है और छठ को लेके वो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। हमारे घर में अक्सर शारदा सिन्हा और पवन सिंह इन लोग का ही गाना चलता रहता है। छठ सारी के गाना नहीं सुनते हैं छठ का? क्यों नहीं सुनते, उनका भी गाना सुनते हैं ऐसा मतलब सिंगिंग के मामले में मैंने बोला तो मतलब हमारे घर में इन लोग का ही ज़्यादा मतलब सुना जाता है। ये छठ जो वर्ड है ना, ये सुनते ही बहुत ही सुकून सा महसूस होता है। और छठ का कोई भी गाना आप उठा के देख लीजिए, चाहे किसी का भी हो, वो सुकून ही देता है। और अब खैर छठ आने वाला है तो अब तो छठ के गाने अब स्टार्ट हो गए हैं बजने हर जगह से, तो अब सुकून का ही सारा माहौल है बस। तो छठ पूजा में घर जा रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, छठ में तो हमारा कंपल्सरी होता है घर जाना। मतलब इनफैक्ट मैं दिवाली में नहीं जा रही हूँ, लेकिन छठ में घर जा रही हूँ मैं। लेकिन छठ में तो इतना भीड़ भाड़ होता है, हम बिहारियों को टिकट ही नहीं मिलता है ट्रेन में। आप जा रहे हैं आराम से? हाँ मैं पहले से ही मेरा पहले से डिसाइड था कि नहीं, छठ में जाना ही है घर, तो पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड है। और काफ़ी लोग को बहुत दिक्कत भी होती है ना। अब ट्रेन में क्या है कि बहुत लोग बिना टिकट के भी बैठ जाते हैं, बिना टिकट के भी। उस टाइम पे उस माहौल में पहुंचना उनके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। वो टिकट और पहले से प्री प्लान वो मैटर नहीं रखता है। हम सबके लिए, चाहे वो कोई हुआ, हम चाहे एक आम नागरिक हुआ, चाहे कोई भी हुआ, सबके लिए छठ महत्व रखता है। हम कैसे उस माध्यम से उस पर्व में पहुँच रहे हैं, ये हमारे लिए शायद मैटर नहीं रखता है या इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अच्छा, छठ पूजा अगर ये हो और छठ पूजा में घर से बाहर रहना, घर से दूर रहना कितना मुश्किल है होता है, कभी आपने ये जो है सो झेला है कि छठ पूजा में आप जो है सो घर से बाहर रही हो और आपको छठ पूजा का याद आ रहा हो, जाने का मन भी हो, फिर भी आप नहीं जा पा रही हो? फ़िलहाल मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है, क्योंकि मैं हर छठ में ही जाती हूँ। अच्छा। मेरी बड़ी माता जी हैं, मतलब बड़ी मम्मी हैं, वो व्रत रहती हैं, तो हम दिवाली शायद मिस कर जाएं, बट हम छठ कभी भी मिस नहीं करते। हम हमेशा ही छठ में जाते हैं। अब दिल्ली में हम लोग हैं, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल बिहारी के वोट से कहिए या फिर बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के वोट से अपना सत्ता में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी छठ पूजा में ना कोई स्पेशल ट्रेन वो चलाते हैं। और जो लोग दिल्ली में भी छठ पूजा करते हैं उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं होता। यमुना भी उसी प्रकार से गंदा होता है, झाग ऊपर में तैरते रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली जैसे शहरों में छठ के व्रतियों को या फिर जो लोग यहाँ पे छठ देखते हैं उनको कितना दिक्कत होता है बिहार के बाहर? दिक्कत तो बहुत होता है, लेकिन एक होता है ना कि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ रास्ता निकल ही आता है। तो श्रद्धा के ऊपर है बस, और मैं क्या ही बोलूँगी। श्रद्धा है तो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन छठ का जो लोग, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि घर आने जाने में दिक्कतें ना हो, और फिर जो लोग यहाँ पे छठ कर रहे हैं साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ये तो है और ये सरकार का कह दिया जाए तो मतलब एक उनका कर्तव्य है। ये चीज़ तो उनको अपनी तरफ से करना चाहिए कि छठी मैया और का आशीर्वाद भी उनको मिलेगा। और ये बहुत ही पावन पर्व है, सबको ही बहुत अच्छा लगता है। अब तो ये यूपी में भी काफ़ी फैल चुका है, इतना ज़्यादा कि फिर होता है ना कि पहले बोला जाता बिहारियों का पर्व छठ है, अब तो यूपी बिहार सबका पर्व छठ है। पूरे देश दुनिया का छठ पर्व है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने कभी छठ गाना जो है सो गाया है, कैसेट के माध्यम से हो या फिर कुछ अपने रिकॉर्डिंग वगैरह किया है किसी स्टूडियो में? नहीं, छठ गाया नहीं है क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन हाँ छठ के गाने किए हैं। होता है ना भोजपुरी में जो एक्ट्रेस हैं तो वो सिंगर भी बन जाती हैं। हाँ। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं जो इच्छा होती है। और मेरी ये इच्छा है, सच में दिल से इच्छा है कि मैं कभी अगर सिंगिंग स्टार्ट भी करूँ तो छठी मैया के गाने से ही स्टार्ट करूँ। कुछ अगर 2 लाइन आप छठी माई का गाना गुनगुना दें? बिल्कुल बिल्कुल। पहिले पहिले बानी कइले, छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। बहुत
बढ़िया गाती हैं। अच्छा, हमें जब छठ पूजा है और बिहार का एक पत्रकार मनीष कश्यप ऐसे ही जो है सो माइक पकड़ के और बिहारियों के लिए आवाज़ उठाता रहता था दिल्ली में, इस बार वो जेल में है। क्या आप लोग जो हैं जितने भी यूपी बिहार के लोग मनीष कश्यप को मिस कर रहे हैं इस छठ पूजा में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके सपोर्ट में हैं। अब लग रहा है कि छठ पूजा अगर यदि बिहार यूपी के लोग करेंगे तो उनके लिए जो है सो छठी माता से जो है वो कुछ मांगेंगे कि नहीं, मनीष को जेल से बाहर आ जाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ आगे बहुत अच्छा होगा, हम लोग के लिए भी और मनीष कश्यप जी के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जी, मैं एक आध सवाल मैम और है, एज ए एक्ट्रेस आप अगर यदि छठ गाना करती हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि भोजपुरी में अब अश्लीलता जो है देवी गीत के माध्यम से भी अब जो है सो सिंगर वगैरह जो है एक्ट्रेस सब ये सब करने लग गई हैं। देवी गीत भी फिल्मी गानों के तर्ज पे ऐसे ऐसे बनाने लग गए हैं। तो कभी आपको ऐसा हुआ है कि छठ का गीत हो या देवी गीत हो जिसमें आपको कहा गया हो कि नहीं, पारंपरिक ड्रेस से हट के कुछ अलग करने की कोशिश करने के लिए कहा गया हो? नहीं, और ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, और अगर होता भी तो शायद मैं उसके सपोर्ट में कभी नहीं रहती, क्योंकि मैं अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को लेके ज़्यादा थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक जुड़ाव ज़्यादा है मेरे संस्कारों से, मेरे घर परिवार से या मेरे समाज से। तो मेरा थोड़ा सा हटके है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं सपोर्ट जाहिर सी बात है नहीं करती, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है कि भविष्य में आप जो है सो सिंगिंग करेंगी तो छठ का गाना से स्टार्ट करेंगी तो अगली बार हम लोग को सुनने को मिलेगा, या इसी बार सुनने को मिलेगा आपका छठ गीत? अगर आप लोग की दुआ और आशीर्वाद रहा, जितने दर्शक देख रहे हैं सबका आशीर्वाद रहा और पूरे भोजपुरी समाज का आशीर्वाद रहा, प्यार मिला तो ज़रूर देखने और सुनने को ज़रूर मिलेगा। सबसे फेवरेट छठ का सिंगर कौन है? छठ की जितने भी सिंगर का आपने सुना हो, पुराने से लेके नए तक में। मेरे को सबसे एक तो पवन सिंह जी हैं, उनका तो खैर छठ गाना क्या हर गाना ही बहुत ही अच्छा लगता है, और कल्पना जी की भी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। शारदा सिन्हा का छठ के मामले में बोला जाए तो मामले में क्या, उनकी तो वॉइस ही बहुत अच्छी है और छठ को लेके वो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। हमारे घर में अक्सर शारदा सिन्हा और पवन सिंह इन लोग का ही गाना चलता रहता है। छठ सारी के गाना नहीं सुनते हैं छठ का? क्यों नहीं सुनते, उनका भी गाना सुनते हैं, ऐसा मतलब सिंगिंग के मामले में मैंने बोला तो मतलब हमारे घर में इन लोग का ही ज़्यादा मतलब सुना जाता है, क्योंकि ये मम्मी लोग को शारदा सिन्हा का गाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ये दिक्कतें उठाने के बाद लोग छठ में जाते हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि उनको समझ में भी आना चाहिए कि वापस जो है सो अपने सरकार को वहाँ पे सुदृढ़ करें, इतना दिक्कत ना हो जाने में? बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों को ये अपने जान का भी मतलब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई नुकसान न हो। कि देखिए, श्रद्धा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस जगह पे पहुँचे तो ही वो चीज़ हम वो कर सकते हैं। जान है तो जहान है, तो श्रद्धा हम यहाँ हैं तो भी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, हम वहाँ हैं तो भी। लेकिन एक ललक होता है छठ में कि नहीं, घर पे ही जाना है और घर पे ही जाना है, एक होता है ना, एक सुकून मिलता है और उस समय सब लोग एकत्रित रहते हैं घर में, तो माहौल भी काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है। आप छठ में देखा होगा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इतने कष्ट झेल के इतने दिक्कत में घर जाते हैं छठ पूजा में? बस छठी मैया का आशीर्वाद है, उन पे ज़्यादा कृपा हो जाएगी छठी मैया की। हाँ। अच्छा, आपका जो छठ का सॉन्ग है वो अभी तक किन किन लोगों के साथ आ गया? मैं बात करूं तो भोजपुरी के कितने सुपरस्टार्स के साथ आपका छठ का? अभी छठ का गाना अभी तो शूट अभी चल रहा है सबका, तो अभी फिलहाल इस साल में तो अभी कोई गाना अभी मेरा। पीछे साल की भी बात करें तो कितने लोगों के साथ आपका जो है सो छठ का एल्बम हो चुका है? बहुत सारे सिंगरों के साथ आया हुआ है, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि बहुत किसी स्टार कास्ट के साथ मेरा छठ का कोई गीत आया हुआ है। और अगर आप लोग की दुआ और कृपा रही तो इस साल ज़रूर देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। थैंक यू सो मच।